9th क्लास के वे बच्चे जिनके कल कंप्यूटर का पेपर है, सूचना प्रौद्योगिकी का पेपर है, वे इन प्रश्नों को जरूर दोहरा ले। यही पेपर आने वाला है और इन प्रश्नों को पक्का कर लेंगे। अगर दूसरा प्रश्न भी आ जाए ना तो इन आंसर को लिख सकते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, सीपीयू का पूरा नाम लिखिए। ये प्रश्न हर साल कंप्यूटर के पेपर में आता है। सीपीयू का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आंसर भी हम आपको बता रहे हैं कुछ प्रश्नों के, और अगर आप सभी आंसर चाहते हो तो हमारा अगले वीडियो को इंतजार करें। सीपीयू का पूरा नाम है सी फॉर सेंट्रल, पी फॉर प्रोसेसिंग, यू फॉर यूनिट, यानी सीपीयू का पूरा नाम हो गया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके प्रमुख भागों के नाम भी पूछ रहा है। अगला प्रश्न है, 1 गीगाबाइट में कितने मेगाबाइट होते हैं? 1 गीगाबाइट में मेगाबाइट होते हैं 1024। पक्का याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कुछ प्रश्न तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। अगर आपने साल भर कुछ नहीं पढ़ा है तो कम से कम इन प्रश्नों को याद कर लो और किसी दूसरे प्रश्न के स्थान पर भी इन प्रश्नों के आंसर लिख सकते हो ताकि प्रश्न छूटे नहीं। 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट होते हैं। अगला प्रश्न, कंप्यूटर नेटवर्क में सर्वर किसे कहते हैं? कंप्यूटर नेटवर्क में सर्वर उसे कहते हैं जो दूसरे कंप्यूटर को संसाधन डेटा प्रदान करता है। जो दूसरे कंप्यूटर को संसाधन डेटा प्रदान करता है उसे सर्वर कहते हैं। अगला प्रश्न, फोटो एडिट करने के लिए किस एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है? फोटो एडिट करने के लिए कोलोज मेकर एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है। फिर से बोल देता हूं, फोटो एडिट करने के लिए कोलोज मेकर एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, ई मित्र क्या है? अब मैं आंसर नहीं बोलूंगा ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो। आंसर के लिए आप आराम से दूसरे वीडियो का इंतजार कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं? किन्हीं 2 इनपुट डिवाइस के नाम लिखिए। अगला प्रश्न है, वेबसाइट से क्या अभिप्राय है? इंटरनेट पर जब वेब ब्राउज़र के लिए देखिए, थोड़ी तकनीकी मिस्टेक है, वीडियो बनाने वाले को दिक्कत आ रही है, इसलिए आप आगे देखिए कौन से सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में डेस्कटॉप स्क्रीन क्या है? अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में सर्च इंजन क्या है? अगला प्रश्न है, ऑनलाइन पढ़ाई क्या है? इसके लाभ और हानि लिखिए। देखो, ऑनलाइन पढ़ाई में लाभ तो बहुत सारे, हानि ये है कि बच्चे ऑनलाइन की जगह दूसरी चीज़ें देखने लग जाते। अगला प्रश्न, कंप्यूटर में सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस क्या है? अगला प्रश्न है, कंप्यूटर नेटवर्क में लेन क्या है? लेन द्वारा कितने कंप्यूटर को जोड़ा जा सकता है? इसके लाभ लिखिए। अगला प्रश्न है, पासवर्ड से क्या अभिप्राय है? पासवर्ड रखते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? एक ध्यान रहे, पासवर्ड किसी को बताना नहीं चाहिए, नहीं तो आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। अगला प्रश्न, शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा देय सेवाओं के लिए कौन सी ऑनलाइन पोर्टल है? शिक्षा विभाग की ऑनलाइन सेवाएं लिखिए। अगला प्रश्न, कंप्यूटर की आउटपुट और इनपुट डिवाइस में अंतर लिखिए। अगला प्रश्न, शिक्षा में कंप्यूटर के महत्व पर प्रकाश डालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर डाटा से क्या अभिप्राय है? डाटा की सुरक्षा क्यों जरूरी है? इसकी सुरक्षा के उपाय लिखिए। अगला प्रश्न, कंप्यूटर वायरस क्या है? देखिए, वायरस किसी में भी घुसे बहुत खतरनाक होता है, कंप्यूटर को खराब कर देता है। कंप्यूटर वायरस क्या है? यह डिजिटल दुनिया के लिए कैसे चुनौतीपूर्ण है? इसके बचाव के उपयोग लिखिए। अगला प्रश्न, इंटरनेट के विभिन्न लाभ लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑनलाइन शॉपिंग से क्या अभिप्राय है? इसके प्लेटफॉर्म के बारे में बताते हुए इसकी लाभ और हानि बताइए। लाभ यह है कि घर बैठे हम चीजें मंगा सकते हैं, लेकिन नुकसान व्यापारियों को होता है। अगला प्रश्न, मानव जीवन पर सूचना प्रौद्योगिकी का सकारात्मक प्रभाव बताइए। लास्ट क्वेश्चन है, टिप्पणी लिखिए किन्हीं 5 के बारे में। वेब केस पहला है, सोशल मीडिया, एंटी वायरस सॉफ्टवेयर, इंटरनेट सर्विसिंग प्रोवाइडर्स, NCD, LED, साइबर क्राइम, मल्टीटास्किंग एवं मल्टीमीडिया। इनमें से 5 पे टिप्पणी लिखनी है। हमने बहुत कम समय में आपको ये पेपर उपलब्ध कराया है। कृपया इस पेपर को जरूर दोहराएं। कल आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। आपको शुभकामनाएं। बहुत बहुत